हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आज अपना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं अपन। डिफरेंशिएशन, इसके बिना फिजिक्स का कोई सा भी चैप्टर है, कोई सा भी चैप्टर सब अधूरा है इसके बिना। तो डिफरेंशिएशन का जितना अच्छा आपका होगा डिफरेंशिएशन, आपका चैप्टर उतना अच्छा होगा, आप उतना अच्छे से क्वेश्चन आप डील कर पाओगे। डिफरेंशिएशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक चैप्टर में यूज होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो कि 11th का मैथ्स का 11 का टॉपिक है और यहाँ पे बेसिक लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे अपन समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन, अगर डिफरेंशिएशन का सिंपल मीनिंग समझे, इसका मतलब होता है चेंज। देखो, किसी वेरिएबल क्वांटिटी के अंदर चेंज किसी दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चेंज किसी वेरिएबल क्वांटिटी के में किसी दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज। अब देखो चेंज, यहाँ पे वर्ड आता है चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मान लो एक्स कोई क्वांटिटी है। अच्छा, ये चीज तो पता है ना, नंबर दो प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे समझो, बात करते हैं यहाँ पे। नंबर जो दो प्रकार का होता है, एक होता है कांस्टेंट नंबर, एक होता है वेरिएबल नंबर। एक होता है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट और में एक होता है वेरिएबल। ठीक है, एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। तो कांस्टेंट जैसे कि सपोज हम बोलते हैं 1 2, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता। 1 को अपन हमेशा 1 ही बोलेंगे, 1 को अपन 2 नहीं बोल सकते हैं, 1 को 5 नहीं बोल सकते हैं। 1 का वैल्यू 1 ही रहेगा, हमेशा ऑलवेज 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा और 2 का वैल्यू हमेशा 2 रहेगा। जैसे पाई, पाई का वैल्यू हमेशा पाई ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। बट वेरिएबल में जैसे कि सपोज एक्स बोलते हैं, तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एक्स को हम 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। वाई, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। एम, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। एन, इसको अपन कुछ भी मान सकते हैं। थीटा, इसको अपन कुछ भी मान सकते हैं। तो ये सब क्वांटिटी कैसा है? ये सब वेरिएबल क्वांटिटी है। ठीक है, और ये कैसा है? ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल नंबर है। और इसमें इसमें कोई दिक्कत? अब देखो, अब जैसे देखो, अब जब चेंज होगा तो चेंज किस में होगा? वेरिएबल में चेंज होगा, इसमें चेंज होगा। कांस्टेंट में चेंज हो सकता नहीं, नहीं होगा चेंज, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या है? कांस्टेंट फिक्स है। और वेरिएबल का वैल्यू वेरी करता है, चेंज होते रहता है। तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो एक्स कोई क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे मान लो एक्स कोई क्वांटिटी है, एक्स जो है x1 से x2 हो गया, x1 से x2 हो गया। इसको अपन बोलेंगे डेल्टा एक्स। क्या बोलेंगे? डेल्टा एक्स। ये जो ट्रायंगल शेप का यहाँ पे सिंबल बना रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं डेल्टा, इसको अपन बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा। अब देखो, डेल्टा का मीनिंग होता है लार्ज चेंज। क्या मतलब होता है? लार्ज चेंज। इसका मीनिंग क्या होता है? लार्ज चेंज। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ पे ये क्या? डेल्टा, लार्ज चेंज। तो डेल्टा का मतलब क्या हुआ? जब यहाँ पे x1 जब x2 हो रहा है तो डेल्टा का मतलब हुआ, तो यहाँ पे चेंज जो निकालेंगे x2 माइनस x1। ठीक है, ये हुआ डेल्टा x का मतलब। ठीक है, डेल्टा x का मतलब। अब देखो, अगर यही x2 से x1 जो हो रहा है, यही अगर x जो चेंज हो रहा है x1 से x2, ठीक है, x1 से x2 चेंज हो रहा है, अगर ये स्मॉल हो रहा हो, ये क्या हो? ये मान लो ये चेंज जो है स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज है, काफी स्मॉल चेंज है, काफी स्मॉल। तो इसको अपन बोलेंगे डी एक्स। क्या बोलेंगे इसको अपन? इसको बोलेंगे डी एक्स। डी एक्स का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन एक्स। डी एक्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है, अगर ये टेंस टू जीरो है, मतलब डेल्टा चेंज काफी जीरो, काफी कम हुआ, इतना कम, इतना कम कि ये चेंज जीरो के लगभग होने, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, जीरो के लगभग है। अगर जीरो के लगभग चेंज होता है तो इसको अपन फिजिक्स में बोलते हैं डी एक्स। क्या बोलते हैं इसको अपन? डी एक्स। डी एक्स का मतलब हुआ स्मॉल चेंज इन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, स्मॉल चेंज इन एक्स, या इसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज।
किसी इंस्टेंट पे चेंज, किसी एक पॉइंट पे चेंज, मतलब उसमें ऐसा लग रहा है कि चेंज हो रहा है, मतलब चेंज जीरो के लगभग है बट फिर भी चेंज हो रहा है, हल्का चेंज हो रहा है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल चेंज हो रहा है, उसको ऊपर बोलेंगे dx। क्या बोलेंगे अपन? dx। आ रहा समझ में? dx। तो सिंपल इसको dx पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? dx। dx आ रहा समझ में? इसको dx पढ़ेंगे अपन। हाँ, dx का मतलब स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। तो यहाँ समझ में आया चेंज क्या होता है? एक बड़ा चेंज डेल्टा x, एक होता है छोटा चेंज dx। आ रहा समझ में? अब देखो चेंज समझ गए, अब इसको इसके बाद एक टर्म आता है फंक्शन, उसको अपन समझते हैं। ये सब मैथ्स का टॉपिक है बट यहाँ पे बस ध्यान देना है, बस थोड़ा सा अपन यहाँ पे बेसिक लेवल पे अपन देखेंगे जो कि यूज में होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। देखो फंक्शन, जैसे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसको पढ़ेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x, ये एक इक्वेशन हो गया, y इक्वल्स टू एफ एक्स। यहाँ पढ़ेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x, इसको अपन क्या पढ़ेंगे? ये जो इक्वेशन है इसको अपन पढ़ेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। y जो है x का फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या पढ़ेंगे? y इज द फंक्शन ऑफ x। अब देखो ध्यान दो, ये जो f है ये यहाँ पे फंक्शन का साइन है, ये फंक्शन का ये है। अब देखो इसमें क्या फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें जैसे जैसे हम x का वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे y का वैल्यू पाएंगे। ये एक तरह से इनपुट हो गया, ये एक तरह से आउटपुट हो गया। जिस तरह से x का वैल्यू पुट करेंगे अपन उस तरह से y का वैल्यू आते जाएगा। कोई दिक्कत आ रहा है? अब देखो इसलिए x को अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और y को अपन बोलते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। कोई दिक्कत? अब देखो क्योंकि y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, जैसे जैसे हम अपन x का वैल्यू पुट करेंगे उस तरह से y, मतलब कि y मेरा आउटपुट आएगा। अर्थ है? अब देखो यहाँ जो फंक्शन है ये फंक्शन डिफरेंट काइंड का हो सकता है। ये जो फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये फंक्शन ये हो सकता है कांस्टेंट हो, ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है कांस्टेंट नंबर हो, ठीक है, ये हो सकता है मतलब कि पॉलिनोमियल हो। सेकंड गाइस, ये हो सकता है पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ये फंक्शन हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक हो, ये फंक्शन हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक हो। अच्छा, ये फंक्शन हो सकता है कि लॉग फंक्शन हो, ठीक है, ये फंक्शन हो सकता है लॉग हो अर्थ में, या फिर ये हो सकता है एक्सपोनेंशियल हो, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये हो सकता है एक्सपोनेंशियल हो अर्थ में, या तो कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ये लॉग फंक्शन हो सकता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। इतना प्रकार का फंक्शन अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो हम पॉलिनोमियल फंक्शन कोई मान लेते हैं, जैसे कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन अगर हम बात करते हैं, जैसे कि सपोज y इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है, ठीक है, 2x, y इक्वल्स टू 2x। अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे ये क्या है, एक फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन ऑफ, दिस इज द y इज द फंक्शन ऑफ x, इसको बोलेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x, इस तरह से इसको लिखेंगे अपन अर्थ में। अब देखो इसमें अगर y का मान लो x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y क्या आएगा? y आएगा 2 गुना 1 इक्वल्स टू 2। x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा? 2 गुना 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है, मतलब जिस तरह से अपन x का वैल्यू पुट कर रहे हैं उस तरह से y का वैल्यू आते जा रहा है। दिस इज द
पोलिनोमियल फंक्शन, और फंक्शन ये x का फंक्शन है। अगर देखो, अगर यहाँ पर हम लिखें जैसे इस तरह से हो सकता है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 या प्लस 3 कुछ भी, ठीक है। तो ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है, y इज द फंक्शन ऑफ x, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है। अर्थ में अब देखो, जैसे सपोज मान लो तुमको लिखा हो y इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सॉरी x नहीं यहाँ पे 3t प्लस 1, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द, ये क्या है, ये फंक्शन जो y इज द फंक्शन, यहाँ पे y जो फंक्शन है वो t का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। मतलब कि यहाँ पे t का अलग अलग वैल्यू रखने के बाद y का अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। आ रहा समझ में? जैसे देखो, जैसे तुम लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन थीटा, y क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। तो यहाँ पे जो है y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, y जो है थीटा का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन ये थीटा का फंक्शन है और ये कैसा फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे मान लो y लिखा हुआ है, y इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, y इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, दिस इज द फंक्शन, x का फंक्शन है लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे y इक्वल टू लिखा हुआ है log x, तो ये x का फंक्शन लेकिन log फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x बट दिस इज log फंक्शन। जैसे y इक्वल टू लिखा हुआ है e टू द पावर x, ये y जो है x का फंक्शन है लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये है एक्सपो, इसको आगे अच्छा से पढ़ेंगे अपन डिटेल्स में आगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आ रहा समझ में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये लॉग फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कोई दिक्कत, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आया, लॉग फंक्शन समझ में आया, ठीक है, और पोलिनोमियल फंक्शन समझ में आया आई थिंक। अब देखो, अब हम समझते हैं डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। ये बेसिक चीज समझ लिया अपन डिफरेंशिएशन समझने से पहले, डिफरेंशिएशन को समझने से पहले, उसको फील करने से पहले अपन ये चीज समझ लिए कि चेंज क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब देखो, अब हम यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझते हैं, देखो डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है चेंज इन वन वेरिएबल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल क्वांटिटी, किसी एक वेरिएबल क्वांटिटी के अंदर चेंज किसी और के रिस्पेक्ट में। जैसे कि मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे dy अपन dx, डिफरेंशिएशन इस तरह से फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में लिखते हैं dy अपन dx, इसका मतलब हुआ चेंज इन y, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये चेंज कैसा है, ये चेंज रेट, ये चेंज का रेट है कैसा, ये इंस्टेंटेनियस चेंज है। कैसा चेंज है ये, इंस्टेंटेनियस, ये किसी इंस्टेंट पे, किसी एक पॉइंट पे, इंस्टेंट पे, किसी एक खास एक टाइम पे ये चेंज है। अर्थ में यहाँ पे कोई ड्यूरेशन नहीं है, दौरान नहीं है, गैप नहीं है, बहुत ही कम, एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन का चेंज, एक इंस्टेंट पे चेंज, किसी एक खास पॉइंट पे एक इंस्टेंट पे चेंज, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन एक्स, ठीक है, ये चेंज रेट ऑफ चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट, सॉरी इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज है ये। अर्थ में सिंपल। अच्छा, अगर तुमको मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है डी डी टी, मान लो डी वाई अपन डी टी, डी वाई अपन डी टी, तो मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें y जो है, इसमें जो है y में चेंज, चेंज इन y, और ये चेंज हमेशा ध्यान रखना d लिखा हुआ है, डी डी वाई या डी टी लिखा हुआ है, d का मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज होता है, पहले अपन देखे थे। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में y में चेंज, t के रिस्पेक्ट में y में चेंज, इसका मतलब ये हुआ। मतलब अब देखो इसमें x के रिस्पेक्ट में चेंज, ठीक है। तो यहां अगर हम लिखते हैं सपोज y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, सपोज मान लो हमको यहाँ पे लिखा हुआ है y दिया हुआ x टू द पावर n, x टू पावर n, ये रूल होता है डिफरेंशिएशन का, x पावर n। तो यहाँ पे dy अपन dx जो लिखेंगे, dy अपन dx जो लिखेंगे, उसको लिखेंगे n x, एक सेकेंड,
इसको अपन लिखेंगे n, ठीक है, x टू द पावर n माइनस 1। और इसमें यहाँ देखो ये जो फंक्शन x है, जो यहाँ पे फंक्शन है, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना कि जो यहाँ पे जो फंक्शन है, ये दिस फंक्शन, ये x है, तो यहाँ भी x ही होना चाहिए। मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब जाके ये लिखेंगे अपन, ठीक है, तब जाके ये अपन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो तुमको दिया हुआ है, या तुमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू टी टू द पावर n। मान लो y जो हमको दिया हुआ है t के पावर n दिया हुआ है, y हमको t के पावर n दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम dy अपन dt लिखेंगे, dy अपन dt लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे n t टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये t जिसके रिस्पेक्ट में अपन चेंज बात कर रहे हैं, फंक्शन भी उसी का होना चाहिए। जिसके रिस्पेक्ट में चेंज यहाँ पे निकाल रहे हैं अपन, फंक्शन भी उसी का होना चाहिए जनरली। अगर देखो, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे? अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे? तो जो जिसके रिस्पेक्ट में चेंज को अपन लाएंगे उस फंक्शन में, देखो जैसे देखिए, सपोज मान लो हमको दिया हुआ है, जैसे मान लो y इक्वल टू दिया हुआ है x टू द पावर n, ठीक है, लेकिन हमको पूछ रहा है dy अपन dt क्या होगा, dy अपन dt क्या होगा। तो इस केस में क्या करेंगे? अब देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे d x टू द पावर n अपन में dt, y का वैल्यू यहाँ पुट किए, ठीक है, और यहाँ पे dx और dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो इस dt को यहाँ ले आओ, इस dx को यहाँ ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे अपन? d x पावर n, ठीक है, अपन में dx इंटू में dx अपन dt, dx अपन dt। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया इसका मतलब? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, इंटू dx अपन में dt। आरस में ये हो गया यहाँ पे इसका मीनिंग। आरस में कोई दिक्कत? अब देखो, तो डिफरेंशिएशन का मेन रूल क्या हो गया? मेन फॉर्मूला जो है, अगर हमको यहाँ पे अगर हमको y इक्वल टू एक्स पावर n दिया हुआ है, तो dy अपन dx क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे n x टू पावर n माइनस 1। ये मेन इसका रूल हो गया। इसको आपको ध्यान में रखना है, मेमोराइज कर लेना है, ठीक है, इसको याद कर लेना है। इसका प्रूफ है, मैथ्स में है, ये हमारे नीड का नहीं है, बस हमको इतना चीज ध्यान रखना है। जैसे सपोज, जैसे हमको यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी एक्स स्क्वायर अपन डी एक्स जो निकालेंगे वो क्या होगा? 2x पावर 2 माइनस 1, मतलब कि 2x, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे हमको दिया हुआ है y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, ठीक है, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स दिया हुआ है। इस केस में क्या होगा? डिफरेंशिएशन, ये क्या हो जाएगा? मान लो यहाँ पे हम dy अपन dx निकालते हैं, तो ये क्या होगा? ठीक है, x का d रूट एक्स है, x पावर 1/2 लिख सकते हैं अपन में dx, तो क्या होगा? यहाँ पे पावर पहले आ जाएगा, x पावर हाफ है, माइनस 1 हो जाएगा, मतलब कि हाफ x पावर माइनस 1/2, मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया हाफ, ये 1 अपन रूट एक्स, माइनस नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, रूट हो जाएगा रूट एक्स, तो मतलब क्या हो गया? 1/2 रूट एक्स। मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, ठीक है। समझ में कोई दिक्कत? अब देखो, जैसे हमको दिया हुआ है, जैसे हमको y इक्वल टू एक्स दिया हुआ सिंपल, ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy अपन dx क्या हो जाएगा? dx अपन dx,
ठीक है, पावर 1 है तो पावर 1 x 1 माइनस 1 क्या हो गया x पावर 0 मतलब कि 1, वैसे भी dx dx कैंसिल होकर यहाँ पे 1 आएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत? जैसे मान लो हमको दिया हुआ है y इक्वल्स टू 1 अपन x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? तो dy अपन dx जो निकालेंगे यहाँ पे अपन कैसे निकालेंगे? y की जगह पे क्या लिखेंगे dx पावर माइनस 1 अपन में dx, देखो माइनस 1 पहले आ जाएगा, x पावर माइनस वन तो क्या हो गया माइनस एक्स पावर माइनस 2, मतलब कि माइनस 1/x²। ये हो गया 1 अपन x का डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत बोलो? जैसे मान लो हमको फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू, ठीक है, y इक्वल्स टू क्या ले लें अब 1 अपन रूट एक्स ले लेते हैं, 1 अपन रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? बस उसके पावर में लाना है, पहले हमको पावर में लाना है, n के फॉर्मेट में लाना है, एक्स पावर n के फॉर्म में लाना है, ध्यान रखना बस ये। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dy अपन dx क्या होगा यहाँ पे डी एक्स सर पावर माइनस 1/2 बटे में dx, ये हो गया। अब देखो 1/2 बाहर आ गया, एक्स पावर माइनस 1/2 माइनस 1 तो क्या है यहाँ पे -1/2 एक्स पावर क्या हो गया 2 कम 2 1 3 -3/2 मतलब कि -1/2 एक्स पावर 3/2। कोई दिक्कत? ये हो गया 1/√x का वैल्यू। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो एक चीज और, अब एक चीज और, यहाँ पे एक चीज छूट गया पहले। और मान लो कांस्टेंट नंबर है, मान लो y इक्वल्स टू कांस्टेंट दिया हुआ है, y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, मान लो k कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, y इक्वल्स टू k कोई कांस्टेंट है, उसका dy/dx जो होता है कांस्टेंट का वो 0 होता है। वो क्या होता है 0। क्यों? क्योंकि मान लो कोई चीज कांस्टेंट है भाई, उसमें चेंज क्या आएगा? और मान लो तुम्हारे पास 5 रुपया आज है, कल ही 5 रुपया ही है, बोलेंगे कितना में चेंज आया, कितना चेंज आया रुपया में? तो कोई चेंज नहीं आया, 0 चेंज है। मतलब कोई क्वांटिटी अगर चेंज ही ना हो रहा हो, कांस्टेंट है, तो उसमें क्या चेंज आएगा 0 आएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। जैसे मान लो हमको दिया हुआ है y इक्वल टू y बराबर 2 दिया हुआ है, या y बराबर पाई दिया हुआ है, इस केस में हम जो है dy/dx क्या निकालेंगे, dy/dx क्या आएगा 0 आएगा। कोई दिक्कत? तो कांस्टेंट का चेंज क्या होता है 0 होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखो, अब मान लो कोई तुमको फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू 2x² प्लस 2x प्लस 3, इस केस में अपन डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अब तुमको यहाँ पे मान लो हमसे पूछा है dy/dx क्या होगा, बताओ। इस केस में अपन कैसे करेंगे, ध्यान दो। तो इस केस में अपन करेंगे, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, d 2x² अपन dx प्लस d 2x अपन dx प्लस d 3 अपन dx। बोलो, इस सब का डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या होगा बताओ, बारी बारी सब करके ऐड कर देंगे अपन। 2x², तो 2 गुना 2 x पावर 2 माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। टू माइनस 1 अब प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 गुना 1 x और 1 माइनस 1 अब प्लस 0, तो क्या हो यहाँ पे 4x अब प्लस 2। सिंपल है, 2 गुना 1 2 और यह x पावर 0 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 0 तो 1, तो 2x का यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 0 1 होता है, तो यहाँ पे 1 2 हो गया, उसका 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2x² प्लस 2x प्लस 3 का 4x प्लस 2 हो गया, सिंपल। अभी देखो शुरुआत में ऐसे करके एक एक स्टेप करके अपन कर रहे हैं, बाकी वैसे अगर एक बार सीख लिए तो सिंपल है। जैसे y क्वेश्चन तुमको दिया हुआ मान लो 4t³ प्लस 2t² प्लस 3t, ठीक है, प्लस 2, मान लो इसे दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है dy/dt क्या होगा।
बोलो, तो कैसे करेंगे यहाँ पे हम? यहाँ अपन dy अपन dt निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, पावर को मल्टीप्लाई कर दो सीधा, पावर यहाँ आएगा 3 में मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 और एक पावर घटा दो, 3 में से गया 2 स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, टी के पावर 1 कर दो, एक माइनस कर दो, प्लस पावर 1 है 1 गुना कर दो इसमें 3, ठीक है, टी के 1 माइनस 1 0, तो सिंपल है, यहाँ 2 का 0 हो गया, तो इसका हो गया 12 12 टी स्क्वायर 4t प्लस 3। कोई दिक्कत? ये सिंपल मीनिंग है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। एक और मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन का जो कि इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन उसका मतलब था स्लोप, उसका मतलब क्या होता है? स्लोप। अब ध्यान दो, एक और मीनिंग होता है इसका मतलब होता है स्लोप। अब देखो स्लोप क्या होता है, समझो। स्लोप अपन वैसे पिछले लेक्चर में पढ़े थे। स्लोप जैसे मान लो कोई हम यहाँ पे y वर्सेस x ग्राफ बनाते हैं, y वर्सेस x ग्राफ बनाते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ मान लो एक स्ट्रेट लाइन खींच दी यहाँ पे, ठीक है, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इस एंगल का टेन थीटा, इस एंगल का टेन थीटा जो है यही होता है स्लोप। क्या होता है? स्लोप। कोई दिक्कत? अगर ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो हर केस में, तो हर जगह इसका अगर यहाँ भी ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट की पैरेलल खींचते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ भी थीटा आएगा, ये भी थीटा आएगा, मतलब क्या है, इसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। इसका क्या है? कांस्टेंट स्लोप है। स्लोप क्या है? इसका स्लोप जो है कांस्टेंट स्लोप है। स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। अगर देखो, अगर यहीं पर अगर हम एक कर्व मतलब कि ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सपोज मान लो ये ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर दिए, ठीक है। इस केस में जो अपन ये निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, वो स्लोप कैसे निकालते हैं? वो स्लोप निकालते हैं अपन टेंजेंट खींच के। मान लो इस पॉइंट यहां देखो, यहां पे वहां पे स्लोप क्या था? कांस्टेंट था। इस केस में स्लोप क्या था? इस केस में स्लोप कांस्टेंट था। चाहे यहां निकालो थीटा, यहां निकालो थीटा, यहां निकालो थीटा, हर जगह थीटा इक्वल था, तो टेन थीटा हर जगह इक्वल है। बट इस केस में जो टेंजेंट निकालेंगे, इस पॉइंट पे अपन स्लोप निकालेंगे, इस केस में टेंजेंट कुछ अलग आएगा, इस केस में टेंजेंट कुछ अलग आएगा, ठीक है। तो टेन थीटा का वैल्यू अलग अलग आएगा। यहाँ थीटा 2 मान लो, यहाँ थीटा 1 मान लो, मतलब कि यहाँ पे अलग, इस पहला पॉइंट ये मान लो, दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे कुछ और थीटा आ रहा है, यहाँ पे कुछ और थीटा आएगा, मतलब यहाँ पे कुछ और टेन थीटा का वैल्यू आएगा, वहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे कुछ और आएगा। मतलब यहाँ पे स्लोप क्या है? वेरिएबल है। यहाँ पे स्लोप क्या है? वो वेरिएबल है, वेरिएबल है। यहाँ जो स्लोप निकालेंगे किसी पॉइंट का निकालेंगे, ठीक है, किसी सिंगल पॉइंट पे निकालेंगे, सिंगल पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे किसी सिंगल पॉइंट पे अपन स्लोप निकालेंगे, मतलब कि यहाँ पे स्लोप निकले किसी इंस्टेंट पे निकलेगा, किसी सिंगल पॉइंट या इंस्टेंट पे निकलेगा। पॉइंट बोलो या फिर इंस्टेंट बोलो, यहाँ पे किसी इंस्टेंट पे स्लोप निकलेगा आरएस में, मतलब स्लोप यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। जैसे इस केस में स्लोप का वैल्यू कैसे निकालेंगे? मान लो पहला केस है, उसको फिर से ड्रॉ करते हैं अपन। पहला केस है, उसमें स्लोप कैसे निकालेंगे? देखो फिर से ड्रॉ करते हैं। ये मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर मान लो इसका स्लोप का वैल्यू निकालना, हमको स्लोप का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए 2 पॉइंट मान लेते हैं, ये मान लो पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। इस केस में जो है इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें स्लोप निकालेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम पहले ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे थीटा, ठीक है, क्योंकि स्लोप तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ड्रॉ किए, जो थीटा यहाँ पे होगा वही थीटा यहाँ भी होगा, ये थीटा। अब देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखो क्योंकि स्लोप कांस्टेंट रहती है, जो लाइन खींचेंगे यहाँ पे, ये लाइन जो ड्रा रहा है ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं अपन, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो अगर इस ट्रायंगल को हम बाहर कर लिए, यहाँ पे इस ट्रायंगल को अपन यहाँ पे बाहर कर लें, ठीक है, बाहर कर लें,
देखो तो क्या होगा, ये तो एंगल थीटा है और ये वाला वैल्यू कैसे आएगा, ये वाला वैल्यू देखो, इसमें अगर ये वाला वैल्यू निकालते हैं तो ये इसका मान कितना है, ये कितना है, इस पॉइंट का वैल्यू y1 है। अब इसका मान कितना है, ये इसका y2 है, तो इसका मान कितना आएगा, इसका वैल्यू जाएगा, इसका वैल्यू वो क्या आएगा y2 माइनस y1। नीचे वाला वैल्यू क्या आएगा, यहाँ तक देखो, यहाँ तक x1 है, अब देखो यहाँ तक क्या है x2 है, तो इसका मान क्या आएगा x2 माइनस x1। आ रहा समझ। तो इस केस में अगर यहाँ पे टेन थीटा निकालते हैं अपन, इस केस में अगर टेन थीटा निकालते हैं तो क्या आएगा y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1। क्यों, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। आवाज टकरा आवे छै ना, वो ना हे गे पटवा छुटे छै, हे ना थे रहे कहाँ ले वो बहरी बहरा का आवे छ गेला कटा है तो काटने छी ओइ ना छै पर दुनिया लोग सुन तो बहरी बहरा। तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर कितना y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे y2 माइनस बोलेंगे डेल्टा y और x2 माइनस x1 को बोलेंगे डेल्टा x। तो मतलब यहाँ पे मेरा टेन थीटा बराबर क्या होगा डेल्टा y अपन में डेल्टा x। ठीक है, ये तो स्लोप अपन, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, इस तरह से अपन स्लोप निकाल लेंगे यहाँ पे। बट उस केस में जहां पे वेरिएबल स्लोप है, ठीक है, उसका ड्रॉ करते हैं फिर से एक बार। अब देखो इस केस में स्लोप क्या है, इस केस में स्लोप क्या है वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ और पॉइंट, इस पॉइंट पे कुछ और स्लोप आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पे मान लो हमको ड्रॉ करना है, यहाँ भी ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे लाइन ड्रॉ करिए इस तरह से, थीटा यहाँ मान लो थीटा माने, तो यहाँ पे कुछ और थीटा आएगा। अगर यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इसको कट करते हुए आएगा, ये जो दोनों लाइन एक साथ नहीं आएगा, एक पॉइंट पे नहीं आएगा, ये दोनों ये जो पॉइंट है 1 और ये 2, यहाँ पे अगर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ये इस कर्व को कटते हुए काट देगा, मतलब इस कर्व पे आएगा नहीं। हम चाहते हैं ये कर्व दोनों पॉइंट जो है एक साथ आए, ये मान लो पॉइंट 1 पॉइंट 2 है, ये एक साथ आए, ठीक है, यहाँ पे हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 1 एंड 2 को हमको पास में लाना पड़ेगा, वेरी क्लोज मानना पड़ेगा, वेरी क्लोज मानना पड़ेगा, बहुत क्लोज मानना पड़ेगा। जब वेरी क्लोज मतलब कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आया था हमको, ये जो y2 माइनस y1 आया था और यहाँ पे x2 माइनस x1 आया था, x2 माइनस x1 आया था, इसको बहुत ही कम होना पड़ेगा, मतलब ये जो पॉइंट बहुत ही पास लाना पड़ेगा। मतलब कि ये दोनों पॉइंट को, अगर इस पॉइंट को हम यहाँ लाते हैं तो यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे अपन ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेंजेंट जब खींचेंगे यहाँ पे तो वो दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जाएगा, मतलब ग्राफ को कट नहीं करेगा। अगर बहुत ही क्लोज मानते हैं इस पॉइंट को यहाँ पे अगर मान लेते हैं 1, यहाँ पे 1 मान लेते हैं तो ठीक है, तो उस केस में डेल्टा मतलब कि ये जो y2 माइनस y1 आएगा ये टेंस टू 0 आएगा, मतलब कि डेल्टा y टेंस टू 0। डेल्टा y टेंस टू 0 मतलब बहुत ही कम होता है, तो क्या मानते हैं पहले शुरू में इसको बोलेंगे dy, क्या बोलेंगे इसको dy बोलेंगे। 0 नहीं है, टेंस टू 0 है, लगभग 0 की तरह है। अगर यहाँ पे हमको और तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, ये भी टेंस टू 0, तो मतलब डेल्टा x टेंस टू 0, ठीक है, इसको पर बोलेंगे dx, क्या बोलेंगे dx। तो इस केस में अपन स्लोप जो निकालेंगे वो क्या होगा, इस केस में स्लोप जो निकालेंगे टेन थीटा वो क्या होगा dy अपन में dx, dy मतलब कि ये जो दोनों पॉइंट है इसको बहुत ही पास लाएं, काफी पास लाएंगे। इस केस में ये तो dy हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला dx हो जाएगा। तो इस केस में टेन थीटा क्या आएगा dy अपन dx, इसको ऊपर बोलेंगे स्लोप, ठीक है। तो dy dx क्या दे रहा है, स्लोप दे रहा है। तो अगर मान लो dy dx लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे अपन, dy dx को सिंपल क्या पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ y वर्सेस x का स्लोप बोलेंगे, कोई दिक्कत। या बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन, इसको पढ़ेंगे
रेट ऑफ चेंज मतलब कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई दिक्कत? तो यहां पे देखो, तो ये हो गया। तो इसका मतलब स्लोप भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? स्लोप होता है। मतलब जैसे देखो आगे चल के अपन काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे कि v जो v इक्वल होता है dx अपन dt, ठीक है। x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, v वेलोसिटी है, तो यहाँ पे dx अपन dt, ds अपन dt, तो यहाँ पे v क्या हो गया? ये जो s, अगर s मान लो यहाँ पे s है, ठीक है, ये s डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है, तो इसका जो स्लोप होगा, इसका जो टेन थीटा होगा, स्लोप होगा, ठीक है, ये हमको क्या देगा? ये वेलोसिटी देगा, आरएस में। मतलब एक्सीलरेशन हो जाएगा a इक्वल टू dv अपन dt। तो मतलब कि इसको ऐसे पढ़ेंगे कि एक्सीलरेशन जो होता है मतलब कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप को अपन एक्सीलरेशन बोलते हैं। ये अपन आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल मीनिंग था डिफरेंशिएशन का। और इसके आगे कल अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन के ऊपर डिफरेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, लॉग फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, हर एक फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। फिर आगे अपन प्रोसीड करेंगे, फिर आगे अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर चैप्टर में यूज आने वाला टॉपिक है। इसलिए गाइज प्लीज इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अच्छे से आप वीडियो को पॉज कर करके समझो, ठीक है। और जितना क्वेश्चंस करोगे आप इस पे उतना अच्छा क्लियरिटी आएगा फिजिक्स में, ठीक है। तो आप अच्छे से नोट्स बना लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके, बैक करके, जैसे भी हो आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लो अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो काफी ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर।